चलो मैथ में क्या चल रहा है? अरे तो तुम लोग क्या सुबह नाश्ता करके नहीं आते इक्वेशन सर, बराबर ठूस के आते हो, शक्ल बता रही है वो, बोलो ना चिल्ला के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, अच्छा आइडेंटिटीज तो 11th में किया था ना, और रेशियोज भी 11th में किया था। हाँ अच्छा सॉरी ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, नए पेज से नई शुरुआत। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या आपने चैप्टर पहले पढ़ा होगा? बोल मत देना, नहीं घुसा मार दूंगा। पढ़ा है ना तुमने पहले? अरे बोलो यार, सीधे बैठो, सीधे बैठो एकदम क्लास में। पढ़ा है ना तुमने पहले 10th में? ओम्स लॉ कुछ पढ़ा देना तुम्हें? V = IR। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलोगे, लिखना मत, लिखते हुए दिख गया ना मुझे कोई। सुनो मेरी बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बनने की प्रोबेबिलिटी 100% है, इसलिए इस चैप्टर पे एक लेक्चर मत मिस करना। एंड प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे इट इज गोइंग टू हेल्प। सर्किट थ्योरी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं खुद क्लास में, ठीक है? फेयर इनफ, सिंपल चैप्टर। फिर भी अगर किसी को फील ना है करंट की, मेरे पास आ जाना, डायरेक्ट फील दूंगा, सीधे ऐसी रफ्तार से करंट दौड़ेगा आपके बॉडी में, आपको अच्छी फील आएगी। फेयर इनफ सिमोन, करंट विजुअलाइज होता है? चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक बातें 10 से स्टार्ट करते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। देखो मेरी बात ध्यान से मिस्टर उदयन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इट इज डिफाइंड एज, क्या होता है आई? चार्ज पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पहली चीज। अरे फिर तुम लिखने लगे, इस वर्ड को देखो ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय रेट? क्या रेट वर्ड इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं अदिति के बॉडी में 2 कूलम चार्ज ऐसे फ्लो कराऊं, 2 कूलम चार्ज फ्लो कराऊं इन द टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स, आराम से, और उदयन की बॉडी में 2 कूलम चार्ज 0.00001 सेकेंड के लिए, क्या आपको उदयन इस क्लास में दिखेगा? रेट वर्ड, बात समझ आ रही? रेट वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? कितने टाइम में आपको ये एक्शन कर रहे हो। फेयर इनफ, सपोज मैंने आपको 10 सवाल दिए, एक बच्चे ने किए 10 दिन में, दूसरे बच्चे ने किए 10 साल में, क्या डिफरेंस है? सिलेक्शन दोनों का ही नहीं होगा। अरे 10 सवाल 10 दिन, सिलेक्शन दोनों का एनीवे। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is equals to dq by dt। आपको पढ़ाते हैं 10th में I is equals to q by d, I is equals to dq by dt। More specifically we call this as instantaneous current, instantaneous current, ठीक है? SI यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर्स, वेरी नाइस, एम्पियर। फेयर इनफ। अब इस चीज पे खूब टाइम पास करते हैं, मतलब इतना टाइम पास करेंगे कि तुम्हें यकीन है। देख देख, Q is equals to 3t square plus 2। मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट द करंट इन 2 सेकेंड्स, क्या आप कर सकते हो? डायरेक्ट आंसर दो, करंट इन 2 सेकेंड्स 12। तो लिखा है यार, करंट इन 2 सेकेंड्स कितना कितना? टाइम पास क्वेश्चन। करंट इन 2 सेकेंड्स 12 एम्पियर।
क्या हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया? Yes. इसी का रिवर्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी। करंट इज 60Q + 4। कैलकुलेट द चार्ज फ्लो इन 4 सेकंड्स। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अरे क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? Yes, sir. Did. इंटीग्रेशन ऑफ 60Q + 4 dt into 0 से 4 सेकंड। परेशान मत हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना डिटेल में पढ़ोगे कि तुम्हें मुझसे ज्यादा आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आपको बस ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है वो मैथ्स का पार्ट है। कैसे करना है वो? यार यहाँ पे फंक्शन में कितना भी टफ कर सकता हूँ। e की पावर sin x, ln x, फंक्शंस डाल दो, फ्रैक्शन डाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन डाल दो। इंटीग्रेट कैसे करना है वो मैथ्स का पार्ट है, बट करना है इंटीग्रेशन ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? फेयर इनफ? और कुछ बातें करो। करंट इज अ स्केलर और अ टेंसर क्वांटिटी। सॉरी, स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। यस मिस्टर आरुष लोहानी, हमजा आदित्य, देखो मेरी बात सुनो, देख मेरी बात सुन। सपोज 3 वायर, सपोज 3 वायर है। यहां से करंट आया 3 एम्पियर, यहां से करंट आया 2 एम्पियर, तो इसमें कितना गया? हमजा कितना गया? 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। कितना करंट गया? 5 एम्पियर। क्या आपने इसको डायरेक्टली स्केलर की तरह ऐड कर दिया? यस और नो? यस और नो? क्या तुमने वेक्टर लॉ फॉलो किया? √3² + 2²? No. क्या आपने डायरेक्टली स्केलर की तरह ऐड कर दिया? बट अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करूं, अब इसमें कितना गया? यहां से 3 आया, इधर 2 गया, इधर कितना गया? कितना गया? क्या करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? Yes. तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? Yes, sir. करंट कौन सी क्वांटिटी है? Yes, sir. करंट इज अ क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये स्केलर की तरह ऐड होती है। इन क्वांटिटीज को एक नया नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं हम? टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, जो ना स्केलर है ना वेक्टर है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट फिर भी अगर कभी ऑप्शन में आपको बोले नहीं इन दो में से ही चूज करो, इधर स्केलर और वेक्टर, तो आपका आंसर क्या होगा? स्केलर। ये मैं बता रहा हूं क्यों, अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। आपका आंसर क्या होगा? इसलिए आपने 10th ICSE बोर्ड की बुक में पढ़ा होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर तुम्हें गलती से भी थोड़ा बहुत याद है, और तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं तुम्हें, है ना? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, परेशान मत हो एकदम, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं मुझे। खैर बहरहाल, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट अगर अब फिर भी हमें स्केलर और वेक्टर में चूज करना है तो हमारा आंसर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. फैंटास्टिक। पक्का? Yes. पक्का? मिस्टर आदित्य साहने क्या देख रहे हो उधर यार? यार आगे 2 लड़कियां बैठी हैं, लड़कों को देख रहे हो? दा छोटी छोटी बातें करते चलते हैं। उतारो। हाँ आरुष, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ाया जाएगा तेरे को, टेंशन मत ले। इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्या ही बताऊं। शुरू होने दे जरा कैलकुलस, देख तू। नहीं करना है या नहीं करना है? नहीं। नहीं, अगर अभी करना है या नहीं करना है वो नहीं समझ में आया। अभी नहीं, हाँ अभी इस पे फोकस मत करो, हाँ पढ़ाएंगे डिटेल में। इन क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल में। जनरल फिजिक्स में भी क्लास 11 स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक एक आइडिया देता हूँ, ठीक है? बट तुम्हें भी पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी परेशान मत हो इसमें। नहीं, मैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, मैं तो ये नहीं आता है करना है या नहीं करना है। ओके ओके, फिर अच्छा इसको सॉल्व करना है नहीं करना? अगर हम मैं तो डिफरेंशिएशन का इक्वेशन
टोने में सॉल्व करना, पर इंटीग्रेशन करना है ये समझा या नहीं करना है वो नहीं है। ओके ठीक है, अभी बताता हूँ। लिख लेना, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट इफ वी हैव टू चूज आउट ऑफ टू, इट इज अ स्केलर। मुस्कुरा रहे कोविड फिर से बढ़ रहा है, सबने मास्क पहन लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को बात नहीं, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी में हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो। क्या है कि हम लोग ने जिंदगी में इतने धोखे खाए कि अब कोविड ट्राई करते हैं, है कि नहीं? Yes. क्या बोलते हो यार? चले चंपा, यही का एग्जाम देना है तुम्हें? यस। ठीक है, डन, मिटा दो और देख। और कुछ भी बातें करते हैं इसमें। There is something called as current density. ये आपके लिए नई टर्म है, ये आपको 10th में पढ़ाई नहीं जाती। नीचे क्या देख रहे हो? कुछ है क्या नीचे? क्या देख रहा है नीचे? नहीं बता मुझे, क्या देख रहा है? चप्पल देख रहा है? तुम लोग का मतलब कंसंट्रेशन ही सेट है एकदम। सर कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। सालों अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया ना तो उसके जिम्मेदार करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पहली चीज, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय, ऑल्दो करंट डेंसिटी में आपको पढ़ा जरूर रहा हूं क्या होता है, बट इसका बहुत ज्यादा यूज हम मैग्नेटिज्म में करेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज हम मैग्नेटिज्म में करेंगे, करंट में उतना ज्यादा हम डिटेल आउट यूज नहीं करते हैं। बट समझ लेते हैं करंट डेंसिटी होता क्या है। पहली चीज ये डिफाइन किया गया, करंट डेंसिटी डिफाइन किया गया। किसने डिफाइन किया? मैंने नहीं, मतलब हम लोग ने डिफाइन किया। फेयर इनफ। क्यों डिफाइन किया कि आपको कुछ बात कुछ देर थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा। करंट डेंसिटी, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, सपोज एक कंडक्टर है कोई भी नॉर्मल सा अपना रैंडम, एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से I। नॉर्मल कंडक्टर करंट फ्लोइंग इज I, करंट फ्लोइंग इज I। J vector is defined as current upon area vector, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे लिख लेना, बाद में सुनो तो मेरी बात, लिखने में परेशान रहते हो। J वेक्टर इज डिफाइंड एज करंट अपॉन एरिया वेक्टर, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करंट इज J वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब थोड़ा और फील करो। सपोज एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, तो यहां पे हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? cos, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, cos कंपोनेंट। फेयर इनफ, ठीक है? इसको देखो ध्यान से, J डॉट A, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट इज गिविंग यू स्केलर। इसलिए मैंने बोला था तुम्हें कि करंट अगर स्केलर वेक्टर में चूज करना है तो हमारा आंसर क्या होगा? बट क्योंकि करंट
डायरेक्शन, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमने करंट डेंसिटी डिफाइन कर दी जे वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? फेयर इनफ। यहां से हमने जे वेक्टर डिफाइन किया और इसीलिए जे वेक्टर डिफाइन किया गया था। इसका बहुत ज्यादा यूज हम मैग्नेटिज्म में करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. आपको जो चीज याद होनी चाहिए वो ये है दैट जे वेक्टर इज डिफाइंड एज करंट अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया। फेयर इनफ। लिख लेना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी विल यूज इन मैग्नेटिज्म। हाँ बेटा डाउट। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, करेक्ट कि नहीं? क्या मेरी बात क्लियर? सरफेस लिख लेना, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मराठी हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे लिखो। सारा जमाना कुणाल का दीवाना। हाँ पिंक टी शर्ट यार, ये मस्त तो है पर पिंक। चलो वापस 10th में आते हैं। बेसिक बात क्या हुआ बेटा अदिति? समर ब्रेक चाहिए क्या तुमको? हाँ, किसी को समर ब्रेक चाहिए? कोई कहीं जा रहा है? बोल बेटा शर्मा मत। गोवा। देखो आपको समर ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसमें समझ में की कोई गुंजाइश नहीं। बट मैं जरूर छुट्टी पे जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी मायके जा रही है, सीधी बात। वो जा रही है, अपन भी है, ठीक है, अलग अलग। फॉर द मीन टाइम केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास चलेगी, ठीक है? फेयर इनफ। कीजिए क्या देख रहे हैं यार? मुझे ये बताओ सहानी और कुणाल, पहले तुम लोग साथ में बैठे थे, तुम लोग क्लास में लड़कों को घूरते रहते हो। हाँ? ऐसा नहीं है, लड़कियों को घूरते हो? किसी को भी नहीं बोलते। किसी को नहीं घूरते हो। चलो आओ, लेट्स कम टू रेजिस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर? होता क्या है? पढ़ा है ना पूरी क्लास 10 में, तुमने पीएचडी कर ली रेजिस्टेंस पे। होता क्या? मुझे तो बस इतना बता दो। होता है, रेजिस्टेंस दिखा सकते हो इस कमरे में? इस कमरे में मुझे रेजिस्टेंस दिखा सकती हो? कैसी बात है? ये जो आप रेजिस्टेंस बनाते आए हो ना बेटा क्लास 10 में, ऐसा समझो ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी खा रहा है। इट इज एनीथिंग विच कंज्यूम्स एनर्जी। ये बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब के अंदर होता है यार। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? सो रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज एनीथिंग विच कंज्यूम्स एनर्जी। इट इज एनीथिंग विच कंज्यूम्स एनर्जी। और डिटेल में इसमें हम बात करेंगे, बट ये कोई भी ऐसी चीज है, रेजिस्टेंस देख के कभी भी एक तो घबराया मत। पंखे में, ट्यूबलाइट में, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट अस से यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पोटेंशियल है V2 एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2।
Which potential is higher, which potential is lower? V2 is Because higher. V2 is lower than कौन सा पोटेंशियल बड़ा है? V1. करंट फ्लोज फ्रॉम V2. चमत्कारों और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने एक महीना टाइम पास नहीं किया है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? ओम्स लॉ क्या बोला था वो भाई साहब ने? मार दूंगा। क्या बोला था ओम ने? Difference in potential is directly proportional to the resistance, constant temperature and pressure. Ohm's law. Potential difference is directly proportional to current. V1 minus V2 is directly proportional to delta V is equals to I. क्या इस कांस्टेंट को हम R बोलते हैं? क्या इस कांस्टेंट को हम R बोलते हैं? क्या R की यूनिट ओम होती है? ये सब चीजें आप 10th में पढ़ चुके हो? यस और नो? Yes. ढंग से रिस्पॉन्ड करो। इसमें कोई ऐसी चीजें जो आपको नहीं आती है? नहीं. क्या पोटेंशियल करंट पे डिपेंड करता है? Yes. यस और नो? Yes. क्या पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस और नो? क्या करंट रेजिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड करता है? गलत दिखाया गया भाई। Potential depends on current. Potential depends on resistance. Current is inversely proportional to resistance. कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं मिस्टर लालच लोहानी? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से देखिए इसके फोटो से खून निकल रहा है। बेटा हाँ था तू रात भर। तुम लोग का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में भागता है। कौन सी बड़ी बात है सर, आपका भी तो भागता है। क्या बोलते हो यार? जैसा मास्टर वैसे बच्चे। हम ही मुझसे ही तो सीख रहे हो तुम लोग ये सब, है कि नहीं? Yes sir. काम की बात तो सीखनी नहीं है। Yes sir. कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ए बी सी A. ए बी सी। अच्छा कितने लोग बोलते हैं ए? कितने लोग बोलते हैं बी? कितने लोग बोलते हैं सी? ओनली ए इज करेक्ट। ध्यान से सुन मेरी बात। ऐसा मिस्टेक अपनी लाइफ में दोबारा मत करना। क्या मेरी बात क्लियर है? देख ओम ने क्या बोला? ओम ने बोला था V by I is constant which is equal to R। ये R का एक कांस्टेंट है। ये V और I पे थोड़ी बदलता है यार। Yeah. यार तू मार्केट से पंखा लेके आया, पंखे पे लगा था 4 ओम। ऐसा थोड़ी 220 वोल्ट की बैटरी लगाओ तो वो 4 ओम बदल के 6 ओम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये पता है कैसी बात है? ये ऐसी बात है। Y by X is equals to 2। Y4 है तो X2 है, Y16 है तो X8 है, Y20 है तो X10 है। इस 2 पे कोई फर्क? कांस्टेंट। गॉट इट? Yes sir. फेयर इनफ? पक्की बात? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
जाने जिगर जाने 80 किलो तेरा वजन तू जो मुझ पे गिर गई मर जाऊंगा मैं सनम डन गलत मत करना अगर गलत कर दिया ना चुल्लू पर पानी में डूब मरना Because the direction is opposite. How much? How much? minus 70. Minus 70. इस टाइप के टाइम पास क्वेश्चंस कर लोगे Yes. क्या मैं इस पे और पैक करूं नहीं. ओम्स लॉ हो जाएगा Yes. -72 ठीक है Let's go. डन यस मिस्टर हमजा डन -72 ठीक है ना ये बताऊं क्या करके सिद्धार्थ फिर नीचे देख रहा है ये बताऊं करके ठीक है हो जाएंगे ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन चलो बैटरी पर डिस्कशन करते हैं व्हाट इज बैटरी व्हाट इज बैटरी हाँ क्या है Combination of कॉम्बिनेशन ऑफ सालों बड़े नहीं हो गए कॉम्प्लान पीते हो क्या अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सब और मीठा कॉम्प्लान का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा कौन था ये I don't have water. I have the hot chocolate Cadbury. क्लास के आसार ठीक नहीं है बैटरी बैटरी पढ़ा है ना तुमने बैटरी Yes. क्लास 10 में बड़ा वाला डंडा इज पॉजिटिव टर्मिनल छोटा वाला डंडा इज Negative. नेगेटिव टर्मिनल ठीक है बैटरी करती क्या है व्हाट इज दिस बैटरी डूइंग इन दिस सर्किट bring the potential difference into the circuit. Sorry, beta? Bring the potential difference into the हाँ circuit. व्हाट डज इट डू Charge. चार्ज सप्लाई करती है और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं मैंने मास्टर क्लास ली थी ना क्लास 10 में Yeah. क्या करती है बैटरी सुनो मेरी बात ध्यान से इट प्रोवाइड्स एनर्जी पहली चीज बैटरी क्या करती है इट प्रोवाइड्स एनर्जी इट प्रोवाइड्स Energy. एनर्जी किसको Cell. चार्ज को किसको एनर्जी देती है इस बैटरी को थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं जूम 21x मतलब तुम ऐसा समझो इस बैटरी के अंदर घुस जाओ सपोज ये बैटरी ऐसी है और तो हम बैटरी पे खूब डिटेल डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव सपोज ये बैटरी ऐसी है विच इज इन टर्न कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है ठीक है Yes. अब बैटरी करती है मैं आपको बताता हूँ देख मेरी बात सुन यहाँ से चार्ज निकला ठीक है अच्छा हाँ हाउ डज द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव Positive. Positive. No. आ जाओ मैंने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा दिया क्या तुम लोग पे Electron charge plus opposite electron, right? Positive to negative. Yeah, so if It's positive to negative. हाउ डज इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव या नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव Positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव Positive to negative. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू positive पॉजिटिव टर्मिनल सुनो मेरी बात
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। I is equals to Q by T। जब आप यहां पे Q की जगह E रखोगे, नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास जो करंट आएगा वो आएगा माइनस आई। क्या आएगा? दैट इज व्हाई वी से कि प्लस आई करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। शायद तुमने क्लास 10 में पढ़ा हो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, बिकॉज कन्वेंशनली वी स्पीक अबाउट पॉजिटिव करंट। ऐसा थोड़ी हम बात करते हैं कि हाँ -2 एम्पियर वहां फ्लो कर रहा है। So we generally speak about positive current. क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? So electrons flow from negative to but positive current flows from positive terminal to negative terminal। जब ये थ्योरी आई तो लोगों ने पूछा सर ऐसे कैसे? आपने नेगेटिव करंट को तो जस्टिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन से कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो माइनस आई करंट आ रहा है, बट अगर आप प्लस आई करंट यहां पे फ्लो करा रहे हो तो कोई चार्ज भी तो रखो, ऐसे थोड़ी। तो हम एक चार्ज लेके आए विच इज कॉल्ड एज E प्लस, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन्स। रियलिटी में एग्जिस्ट, परेशान मत रहना, बोल पॉजिट्रॉन। इसको लाया गया जस्ट टू सपोर्ट द थ्योरी दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिट्रॉन्स, इन पे चार्ज पॉजिटिव होता है बट बाकी सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की जैसी। सो वी डिनोट देम विद E प्लस। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. फेयर इनफ। काम रखने, याद रखने वाली बात आपकी तो ये है कि द इलेक्ट्रॉन फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। फेयर इनफ। अब यहां पे आ जाओ, लेट अस से यहां से एक पॉजिट्रॉन निकला E प्लस, मस्त एकदम एनर्जी लेके, सपोज लेट अस से 80 जूल्स, जो भी एनर्जी, मुझे नहीं पता बैटरी ने उसको कितनी एनर्जी दी, बट वो एनर्जी लेके निकला। चलो यहां से पहुंचा रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस एसी, ट्यूबलाइट, फैन, कुछ भी। जैसे ही वो रेजिस्टेंस के अंदर गया, रेजिस्टेंस ने उसकी सारी एनर्जी खा ली, आउटसाइड दे दी इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, व्हाटएवर द अप्लायंस इज डूइंग। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे ही पॉजिट्रॉन बाहर आया, इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0। भिखारी एकदम भीख मांगते मांगते पहुंचा बैटरी के पास। बैटरी ने क्या किया? ऐसे देखो, एनर्जी दी। बैटरी ने क्या किया? एनर्जी दी। फिर से वो एनर्जी लेके पहुंचा रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस ने क्या किया? एनर्जी खा ली, फिर बाहर निकला भिखारी, फिर आया बैटरी के पास, एंड द साइकिल गोज ऑन। ये एक मिसकंसेप्शन है दैट बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज। अगर बैटरी चार्ज प्रोवाइड करने लगती तो सोचो 1-2 साल में तो इतने चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारी वायर में दिखते तुम्हें चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करते। बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड चार्जेस आर एनर्जी कैरियर्स। वो एनर्जी खाता कौन है? क्या मेरी बात कुछ समझ आई? पक्की बात? ये लिख लेना बैटरी में, एंड बैटरी में राइट डाउन, इस डायग्राम को बना लो पॉजिट्रॉन्स वाला, उसके बाद देखो। So, technically the resistor, it cannot consume all the energy. हाँ, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। सपोज 100 जूल एनर्जी लेके निकला, रेजिस्टेंस ने 60 जूल ले ली, 40 जूल के बाद फिर पहुंचा। But let's say it's ideal and it consumes up energy, then there won't be any current flow. आई कंप्लीटली एग्री, बट आइडियल सिचुएशन की बात थोड़ी कर रहे हैं। Okay. ठीक सोचा है, गलत नहीं सोचा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियल सिचुएशन। And it slows it down, right? या Means the current is slow. Does the battery have many positive, negative terminals? मल्टीपल बैटरीज ना, तुम उसके सिंबल इसकी बात कर रहे हो ना, आपने क्लास 10 में कुछ ऐसा पढ़ा था। Yes. दिस इज बड़ी बैटरी, दिस इज छोटी बैटरी, सिंगल सेल, मल्टीपल सेल्स। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है?
मासूमियत से कमेंट पास करके इधर देखने लगता है। क्या बोला तूने उसको? इसलिए बोला सर। पहले कुछ नहीं दे- बोला। देखो, write down battery does not provide charge to the circuit. Battery does not provide charge to the circuit. Comma, it provides energy to the charge. It provides energy to the charge. Battery does not provide charge to the circuit. It provides energy to the charge. Fair enough? Next line में लिखो. It creates potential drop. It creates potential drop in a circuit. It creates potential drop in a circuit. सुन रही बात? सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट्स की, ध्यान से देखना जरा। सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट्स की, तो इसने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया? 10 वोल्ट्स। कितना? आप सर्किट में जीरो कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, लेट अस से यहां पे है 0 वोल्ट, यहां पे है 0 वोल्ट। सो अगर यहां पे 0 है तो यहां पे कितना है? 10 वोल्ट। इन रियलिटी क्या सर्किट में यहां 0 वोल्ट है? नहीं। हो सकता है 2 वोल्ट, हो सकता है 8, हो सकता है 20, बट जितना भी पोटेंशियल यहां पे है, यहां उससे 10 ज्यादा है। इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप। अब सर हम 0 कहीं भी क्यों मान लें? बिकॉज ओम्स लॉ में हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप लेना होता है। हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्किट सॉल्विंग में हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप। इसलिए हम कहीं भी 0 मान सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वायर बनाई है हमने, ये वायर, मैंने यहां 0 वोल्ट बोला तो यहां भी 0 वोल्ट बोल दिया, बिकॉज दीज वायर्स आर कनेक्टिंग वायर्स। कैसी वायर बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स मींस रेजिस्टेंस इज प्रॉक्सिमेटली 0। कनेक्टिंग वायर्स में हम रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? 0। So delta V is equals to I into 0. Delta V is equals to 0. That is why connecting wires में potential same रहता है। ठीक है? क्या इन रियलिटी किसी वायर में रेजिस्टेंस 0 होता है? आइडियल सिचुएशन में बात करें ये कमरों में तो ऐसा सच नहीं। ठीक है? फेयर इनफ। बट ये जितने भी सर्किट में हम वायर्स बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो, we can assume potential 0 anywhere in the circuit. We can assume potential 0 anywhere in the circuit. ठीक है? इसके बाद कनेक्टिंग वायर्स लिख लो। अब सुन मेरी बात ध्यान से, एक टाइम पास प्रूफ है
बुक्स में भी होता है, आपके बोर्ड के सिलेबस में है। देखो सपोज एक कंडक्टर which is connected to a battery. V volts. सपोज एक कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया विद V volts. क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है मिस्टर कुमार, फेयर इनफ। इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं? बहुत सारे हैं सर, ये कैसी बातें कर रहे हो? कितने? चलो, जैसे ही मैंने बैटरी का स्विच ऑन किया, लेट अस से मैंने बैटरी का स्विच एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे बंद किया, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। लेट अस से यहाँ पे 0 वोल्ट अज्यूम करते हैं। अगर यहाँ 0 तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया V वोल्ट्स का? अगर पोटेंशियल ड्रॉप आया, अगर पोटेंशियल ड्रॉप लेट अस से L लेंथ अगर L ले लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप आया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई? पहले तो यस और नो पढ़ चुके हैं हम? अरे पढ़ा नहीं पढ़ा है? E is equals to V by L. Electric field flows from high potential to इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज को दौड़ाती है। अरे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे? क्या हमने पढ़ा है इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। क्या मेरी बात क्लियर है? इतना डिटेल में तुमने 10th में नहीं पढ़ा, मालूम है मुझे। ध्यान सुनो मेरी बात। जैसे ही मैंने बैटरी का स्विच ऑन किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्जेस को दौड़ाना शुरू किया। सपोज एक चार्ज की बात करता हूं, लेट अस से कोई भी एक पॉजिट्रॉन की बात कर लेता हूं, E प्लस। लेट अस से दिस इज अ पॉजिट्रॉन, लेट अस से दिस इज अ, इस पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा, क्या ये आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा? यस और नो? फिर से इमेजिन कर, जैसे ऐसा समझो ये कमरा है, आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में इलेक्ट्रॉन्स भर दूंगा इनफाइनाइट। क्या मेरी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन नहीं हो रहे, ऐसा समझ। कितनी बेंचेस हैं यहाँ पे? सपोज ऐसा समझ इस कमरे में 100 बच्चे भर दिए मैंने। कितने बच्चे भर दिए? अब मैंने फोर्स लगा दी, तो हर एक बच्चा तुझे भागता हुआ दिखेगा या रेस्ट पे दिखेगा? क्या बात समझ आ रही है? इसके अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको भागते हुए दिखेंगे कि रेस्ट पे दिखेंगे? रियलिटी में क्या होता है ना, ये रैंडमली भागते हैं। ये भागे टकराए, ये भागे टकराए, फिर भागे टकराए, कुछ ऐसा मोशन चलता है, रैंडम मोशन। भागे टकराए, भागे टकराए। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? एंड इट हैपेंस, ऐसा नहीं कि हाँ घड़ी देख रहे हैं, अच्छा जी हाँ बाहर सही बात, ऐसा नहीं, इंस्टेंट यू। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं आपको जो फील कराना चाहता हूं वो ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या बात समझ में? बट क्या इनकी एवरेज स्पीड 0 है? क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? कोई बुराई? पक्की बात? ये रियल कहानी है, रियलिटी में ऐसा होता है।
बट हम एक अजम्पशन ले लेते हैं। हमने क्या किया? एक अजम्पशन ले लिया। कैसा अजम्पशन मैं आपको बताता हूं। ध्यान सुनना मेरी। हमने ऐसा अजम्पशन लिया कि ऑल द चार्जेस मस्त एकदम लाइन में है और भागेंगे। हमने assumption लिया सारे चार्जेस एक लाइन में है एंड दे विल रन। फेयर इनफ? ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। देखना कहानी क्या है। एल लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, फेयर इनफ। इलेक्ट्रिक फील्ड आई सर E। इलेक्ट्रिक फील्ड आई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिट्रॉन? मास है, कोई खास बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस E into E, मास डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। यस और नो? सही बात है। अच्छा, किसी भी एक पॉजिट्रॉन की बात कर, किसी भी एक पॉजिट्रॉन की बात कर, किसी भी एक पॉजिट्रॉन को देख। इनिशियली क्या रेस्ट पे था? अच्छा सर। फिर एक्सेलरेशन लगा E/m, एक्सेलरेशन लगा E/m। अगर हम आइडियल सिचुएशन में ये कंडीशन अज्यूम करें तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस के बाद कोलाइड कर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उस डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? रियलिटी में मीन फ्री पाथ यहां पे भी है, बट यहां पे वो मीन फ्री पाथ आप इमेजिन यहां पे इमेजिन कर सकते हैं। लेट अस से दिस डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। कोलाइड हुआ, फिर दूसरे कोलिजन के पहले जो डिस्टेंस कवर करी दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। सपोज मुझे मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है। सपोज मुझे मीन फ्री पाथ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैंने लिखा दिस इज हाफ E/m इनटू, इसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम बिटवीन two collisions. Mean free path is the distance between. Relaxation time is the time between. क्या मेरी बात क्लियर? पक्की बात? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या मैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ लिख सकता हूं इस कंडक्टर के लिए? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? रख दो। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ EV नहीं, ठीक है, पहले इतना उतारो। In the first case, it's a conductor is compacted with the electrons, right? So when you're supplying energy to it, it will start a vibration and motion. Exactly. So मैं So you can take SHM over there. when they will vibrate, they will lose energy. कोलिजन में एनर्जी जाएगी ना? Okay. SHM में एनर्जी जाती है क्या? Once the heading gets changed. Resistance of a conductor.
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा। हाँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। भैया इनकी डेफिनेशंस लिख लेना, राइट इन योर ओन वर्ड्स। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम। Time between two collisions denoted by tau. Tau किसका tau? हाँ? टॉर्क नहीं है भैया ये। अरे भरोसा नहीं है भैया, तुम लोग का मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। कल को बोल दो भैया सर टॉर्क होता है। हमजा उदाहरण देख रहा था तेरे को पीछे मुड़ के, तो खुदा के नहीं करता। उसकी नजरों में ऐसा था कि तेरे को ये भी नहीं आता। बड़ा आरुष, बेस्ट फ्रेंड क्या उदाहरण एंड यू, फिर तो नहीं था। तुम लोग की दोस्ती। अच्छा कौन बेस्ट फ्रेंड है इस क्लास में? अरे शर्मा उमर से हाथ खड़ा करो एकदम, जो आपको लगता है कि हाँ यस वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हाथ खड़ा करो। हाँ कोई नहीं है। यू टू आर बेस्ट फ्रेंड्स। एक दूसरे के लिए जेई की रैंक छोड़ दोगे क्या? नहीं। सर ये एग्जाम कहाँ से ले आया हो? कंपटीशन होता है। क्लास 12th में है 2 लड़कियां, छोड़ देंगे सर? नीट की रैंक कॉम्प्रोमाइज कर देंगे एक दूसरे के लिए? ऐसे भी हैं। नीट है वो, है ना बेटा? बेटा बायो पढ़ तू आगे कभी, तेरे को पता चलेगा। इतना रटना पड़ता है ना, इतना रटना पड़ता है। क्लास 10 में बायो अच्छी लगती थी क्या तुम्हें? अच्छी लगती थी? मुझे केमिस्ट्री से तो अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री लाइक मतलब एकदम, मतलब जिसे कहते हैं कोई सर पैर की बातें ही नहीं है। और जहां अभी उस दिन दैट डे वन गर्ल केम, वो आई मेरे पास, उसने बोला सर हाइड्रोजन एटम का एक क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स में। मैंने कहा दिखाओ। मैंने क्वेश्चन देखा, सिंपल क्वेश्चन था, हाइड्रोजन एटम यहाँ से वहाँ एक्साइट कर गया, एनर्जी बताओ। सिंपल क्वेश्चन, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया 13.6 z को पढ़ा है ना फॉर्मूला कुछ। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मैंने आंसर निकाला। मैंने कहा बेटा ये आंसर है। कहती सर ये तो गलत है। मैंने कहा ऐसे कैसे? किताब पलटी, आंसर गलत था। फिर मैंने देखा कि वो तो केमिस्ट्री के सेक्शन का था, तो मैंने कहा हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ और पढ़ाते हो। मैं निशान सर के पास गया,
मैंने कहा निशांत सर ये बच्चा बता रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया है। निशांत सर ने बस इतना देखा हाइड्रोजन, कहते हैं सर ये एक्सेप्शन होता है। मैंने तो सोच फिजिक्स में मैं ऐसे ही पढ़ाऊं बेटा ये एक्सेप्शन है, मान ले ऐसा होता है। मतलब केमिस्ट्री टीचर को ना मेरा सल्यूट है, और पढ़ाना बहुत सिंपल है। अगर तुम जिंदगी में कुछ ना करना केमिस्ट्री टीचर बन जाना, सही बता रहा हूँ, बस थोड़ा याद करना है, एंड एक्सेप्शन इज देयर। यहां से स्टार्ट, फेयर इनफ। चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रख दिया हमने, V बाय, देख क्या आया, लैम्डा इज EV टाउ स्क्वायर बाय 2ml। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब देख ध्यान से, जब मैंने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम परफेक्टली अरेंज सेक्शन में हैं और आराम से कोलाइड कर रहे हैं, हमने ये भी डिफाइन कर दिया मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या हम इनकी एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं? लेट अस से दे आर मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज VD. This VD is called as drift velocity, which is lambda by, ध्यान से, दो कोलिजन के बीच की जो एवरेज रियल वेलोसिटी तो निकाल ही नहीं सकता, तो निकाल ही नहीं सकता, जो एवरेज वेलोसिटी निकाली लैम्डा बाय 2। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? निकालते हैं इसको, कैलकुलेशन देखना थोड़ी बहुत। लैम्डा बाय टाउ, EV टाउ बाय 2ml, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? फेयर इनफ। सिमोन, हो गई तुम्हारी शेडिंग? मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तुम्हें? अच्छा करियर है वो भी, आजकल लड़कियों की शादियां इतनी हो रही हैं, अच्छा करियर, इज अ गुड करियर। अरे इतना तेज दिमाग चलता है, दिमाग लगाना। फेयर इनफ, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसमें एक चीज और डिफाइन करें, देख ध्यान से, उसके आगे का प्रूफ यहां पे। लेट अस से मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करता हूं, एक पर्टिकुलर, ये ठीक है, पहले उसको उतारो, उसको उतारो, फिर उतारो। I'll take now. Drift velocity, velocity between two collisions. That's right. Average velocity. ठीक है, अब देख, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, और एक पॉजिट्रॉन यहां से यहां, लेट अस से इट रीचेज इन टाइम dt, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है लेट अस से dt, so this distance is vd into dt, Yes. average velocity into dt, fair enough। हम स्मॉल एंड डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। देख ध्यान से, इतने सेगमेंट में
जो चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम में, फिर से सुनो मेरी बात, इस सेगमेंट में vd dt में जो चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम में वो कितना है? लेट अस से छोटा चार्ज dq, n into volume, volume is what? area into length, ठीक है? area into vd into dt into चार्ज e, ये टोटल चार्ज फ्लो हुआ dt टाइम में vd dt लेंथ में, फेयर इनफ? dt को नीचे ले आओ, dq by dt n e a vd, क्या मेरी बात क्लियर है? अब vd की जगह वो वाला फॉर्मूला रख, देखिए इधर लाके रखता हूं, n e a v tau by 2ml, ठीक है? फेयर इनफ? अब यहां से v by i का रेशियो निकाल, देख v by i 2ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ इनटू ए, यस और नो? आया नहीं आया? आया नहीं आया? Yes. तूने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, Yes. देख ध्यान से, ये है रेजिस्टिविटी। क्या तुमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल? Yes. देखो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मास, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, Yes. एंड दिस कंप्लीट रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड this is resistance V by I and this is resistivity। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. पहली चीज इस प्रूफ में जो आपको याद करना है, what I will expect कि आपको याद होना चाहिए for competition, पहला ये drift velocity, दूसरा ये by heart, I is equals to NEA VD। इस पे JEE मेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, I is equals to NEA VD। क्या मेरी बात क्लियर है? सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे कोई है? हाँ, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बुक में, आप भी सीबीएसई बोर्ड पे हो? एनसीईआरटी बुक में इस फॉर्मूले में एक 2 मिसिंग होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, 12th बोर्ड में तो खलबली मचाओगे। एनसीईआरटी बुक में इस फॉर्मूले में एक 2 मिसिंग होता है। वो लोग बेसिकली चार्जेस नहीं लेते, वो लोग आयंस की बातें करने लग जाते हैं, तो वहां पे 2 से 1 डिवाइड हो जाता है, ये 2 गायब हो जाता है, ठीक है? बट एचसी वर्मा में यही फॉर्मूला दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप यही फॉर्मूला मान के चलोगे, बट जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे इसी चैप्टर में, तो आपको यहाँ 2 मिसिंग दिखेगा, तो परेशान मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूँ उसमें क्या है। आईसीसी बोर्ड की बुक एक बार देख लेना, उसमें क्या दिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? फेयर इनफ? उतार दो, लिख लेना इसके आगे कहानी, R is equals to rho L by A, resistance is equals to rho L by A। So I'm getting confused. You assume positons to be there because of the current, right? But in a conductor, it would be filled with electrons, Correct. which is opposed to positons. बेटा सिर्फ डायरेक्शन पे तो फर्क पड़ेगा, जहां जहां एरो आगे बनाया है वहां एरो पीछे बन जाएगा। Opposes each other, wouldn't it cut out, like cancel out? सॉरी, The force wouldn't cancel out. एग्जैक्टली माय पॉइंट, इसलिए हम इस सिचुएशन में बात नहीं कर रहे, ये हमने अजम्पशन लिया है। Okay.
ये पूरा प्रूफ एक अजम्पशन से करते हैं बच्चे को समझाने के लिए कि देखो रियलिटी में रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस लेंथ एरिया और मटेरियल तीनों पे डिपेंड करता है, जो आपने 10th में पढ़ा है। तुमने 10th में सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा है, उसका एक सिंपल सा प्रूफ कर दिया, ऐसा We समझो। just don't take the electrons No. into consideration. नहीं इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, टेक इलेक्ट्रॉन्स, बस मैं डायग्राम उल्टा बनाऊंगा। जनरली स्टडी करने के लिए हम करंट की डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन्स अज्यूम कर लेते हैं। ऑनेस्टली अगर पूछो प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है, तो मेंस की अगर मैं बात करूं काम चल जाएगा। जितने बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ाया है उनके ऑब्जर्वेशन और बेसिस पे अगर मैं एक स्टेटमेंट पास करूं तो उनको पूरे करंट चैप्टर में ये सेक्शन सबसे ज्यादा टफ लगता है, कंपेरेटिवली बता रहा हूं, ठीक है। पिंक कलर के हेडफोन यार मेरे नहीं है सर, किसके हैं? मम्मा के। तू हंस क्यों रहा है? What's wrong with pink? हाँ Yes. I also wear pink. Why not pink? नहीं माय नेम इज पिंकी नहीं बोल रहे। डन? Yes. लिखो R is equals to rho L by A. Unit of resistance is ohm. Unit of resistivity is निकालो निकालो निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। Unit of resistivity is Ohm meter. ohm meter। Yes. अरे एरिया से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर आएगा, 1 मीटर से डिवाइड हो जाएगा, लेंथ बैठा है, Yes. ठीक है। लिखो अच्छा तुमने हाँ 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा है, R is equals to rho L by A, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस पढ़ा है। Yes. What is conductance? 1 by Ohm One by meter. What is conductance? 1 by Resistance. what is conductivity? One by stability. 1 by resistivity। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। ओम मो, अरे सही बता, पढ़ा है तुमने कभी? मो पढ़ा है? मोमो लिखा था। मो लिखा था, ठीक है। मो ओम इनवर्स, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मो मीटर इनवर्स। क्या हो गया? मोह माया है सर। बेटा यही मोह माया तुम्हारा करियर बनाएगा। मोह माया। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन resistance depends on
resistance depends on length, temperature, area, material, नेक्स्ट लाइन में लिखो resistivity depends on temperature and material. Resistivity depends on temperature and material. पानी पी रहा है, कुल्ला कर रहा है। अबे तुम लोग क्या समझ के आए हो यहाँ पे, ये बताओ। हाँ? क्या ही बोलूं? Let us say this A, length is A. This is B and this is C. ठीक আছে? ठीक আছে? बक्सा ले गया बक्सा? बक्सा। यहां से करंट जा रहा है I1 और इस साइड से बाहर निकल रहा है। रेजिस्टेंस बोलो। और जो गलत कर दिया ना, कुंड में फेंक दूंगा एकदम। रेजिस्टिविटी रो ले लेना। यार सब लोग बोलेंगे यार, बोलो आदित्य। ऐसे देख रहे पता नहीं क्या हो गया। कितना सिद्धार्थ हमजा कितना आया? रो ए बाय बी सी। कोई डाउट है इसमें किसी को? इस टाइप के क्वेश्चंस तुम कर लोगे? अरे कर लोगे? सपोज करंट ऊपर से एंटर कर रहा है और नीचे से बाहर निकल रहा है। बोलो रो बी बाय AC। सपोज करंट आगे से एंटर कर रहा है और पीछे से निकल रहा है। रो सी बाय इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेजिस्टेंस एक ही कंडक्टर की बहुत सारी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये आपको 10th में नहीं पढ़ा। क्या मेरी बात क्लियर है? आपके सामने पूछ, एक ही पंखे की, एक ही मटेरियल की रेजिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आप करंट कहां से डाल रहे हो और कहां से निकाल रहे हो। तो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा के रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स मैंने लगाए थे उसके आगे लिख लेना। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट।
Resistance depends on direction of flow of current. सर करंट सब सीधा Sorry बेटा, करंट सब सीधा वही मैं कह रहा हूँ, it will depend कि आप करंट ऐसे डाल रहे हो, ऐसे डाल रहे हो, आगे से डाल रहे हो, it will depend. तो सीधा जाता है मतलब ऐसे नहीं जाता यार इस बक्से को मैं कैसे भी लगा सकता हूँ किसी इक्विपमेंट में. ऐसे वो बोल रहे हैं ऐसे ऐसे कर्व हो नहीं सकता है क्या 90 degrees, no. ओह वाह वाह मेरे लाल, क्या बात है, कैसे सोच लेते हो तुम. करंट ऐसे जा रहा था, थोड़ी देर बाद तुम गिराने लग जाओगे, सर ये देखो वायर से इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं. लीकेज अब तुम इसको सच में फील करने लग गए क्या. In the conductor, if we take one of the connecting wires that way, अरे then it will change. Then it can flow. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वायर ऐसे है और करंट. बड़ी वाली रेडियस है R2, छोटी वाली रेडियस है R1. दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो cylinder, resistivity rho. Current is flowing like this, I. Calculate resistance. That's the formula there. ये लेंथ रो पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर पाई आर हाँ जी आरुषि, कर सकते हो तुम, Yeah. कर सकते हो. What's the formula? वो हुनर, वो काबिलियत, वो हैवानियत, वो दरिंदापन, वो गैंडापन, वो सब है तुम में. दिखा भी रहे हो. लेंथ क्या है एल देखो अब तो तुम समझ भी गए हो सर क्या लिखते हैं, क्या करते हैं. और होगी भी क्या. सही बात है. बोलो how much? रो पाई आर माइनस आर स्क्वायर पाई आर यार इतना तो टफ नहीं है यार. इतना क्या सोचा तुमने उसको. It's not tough. हो गया What do I do the formula? अरे पाई करेक्ट है ना 2 pi r square minus r Correct, square huh? minus ओके हम asking. मुझे एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर मुझे एक बात बताओ. हाँ लड़के को इसकी मिस्टेक समझ गई. अब ठीक है. घूसा मार दूंगा तेरे को. चमत्कार करता है. रो पाई R square minus ओ उल्टे yeah. अभी क्या कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ, ऐसा क्या सोचा तुमने इसमें? अबे रो एल बाय ए ना. यस सुनो मेरी बात. हाँ मेरी बात सुनो.
सेम क्वेश्चन, मतलब डेटा सेम है, बट करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. Oh. हाँ 3D में Oh, it's going outside. ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है 3D में. हाँ बोलना, पूरी बेइज्जती के साथ और बेशर्मी के साथ. Rho r minus r upon 2 pi. गलत है. It's zero. Inside it will be zero because it's all opposing. Net. I mean, inside it should be zero. किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो. वाह, Okay. रेजिस्टेंस पूछी है मैंने. 6 seconds का diagram. सोचो. जमूरे. सॉरी बेटा. सॉरी. तुम सोचो, 7. तुम सोचो, तुम सोचो. हाँ बेटा. No, how would the pi come? I don't think so. Pi will make it area. So it should be rho r2 minus r1 upon ऐसे वाला. because L is the length. Rho capital R minus r upon 2 pi small r. स्मॉल आर कौन सा आ रहा है? मैंने तो दिया नहीं डेटा में. मतलब अंदर का वो तो R1 है. क्या लगता है आरुष? हमजा. सर चार्ज आया केस मतलब फ्लो केस वाले वही समझ नहीं था. अरे अंदर से बाहर जा रहा है. ये कैसे? सो इनर कर्व How is that even possible? बैटरी मेरे हाथ में है, मैं कैसे भी लगा सकता हूँ. Is that even possible? That's why. अरे सुनो मेरी बात. अरे देखो देखो उदाहरण बेटा, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात. देखो इधर देखो. दिस इज द डिफरेंस. जेई मेंस एडवांस्ड. तो अगर लॉजिकली सोच, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था, क्या उसके लिए लेंथ और एरिया कांस्टेंट था? यस और नो? यहाँ पे लेंथ और एरिया, क्या यहाँ एरिया चेंज हो रहा है? देख एरिया बढ़ता जा रहा है. तो पहली चीज तो इंटीग्रेशन से होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात कुछ समझ आई? क्या मेरी बात कुछ समझ आई? सुन मेरी बात ध्यान से. देख मिलवा के करते हैं साथ में. देख R1 R2 X पे जाके dx की एक पतली सी सिलेंडर वाली रिंग बना ली. X पे जाके dx का एक पतला सा सिलेंडर बना लिया. ये dx सिलेंडर समझ आता है? ये dx सिलेंडर ऐसे है L लेंथ का. क्या मेरी बात क्लियर है? इसको हम यहां से देख रहे हैं सिलेंडर. फेयर इनफ. अब इस dx सिलेंडर का रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस दिया, रो तो एज इट इज, लेंथ विल बी dx. अरे करंट बाहर जा रहा है. करंट इज मूविंग लाइक दिस. करंट इज मूविंग लाइक, तो लेंथ विल बी dx. सोच इस सिलेंडर की एरिया क्या होगी? 2 by x into length. 2 pi x into L. 2 pi x से सर्कमफ्रेंस आया, लेंथ से एरिया आ गया. यस और नो? इसको इंटीग्रेट कर दो, R1 से R2 जो आंसर आएगा वो आंसर है. ln आएगा 1 by x.
1/x होता है ln Yes, sir. ln में आएगा इसका आंसर। ये एडवांस का सवाल। दोनों में डिफरेंस देख लो। मैंने एरिया वेरी किया है, क्या लेंथ भी वेरी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको जज करना है किस क्वेश्चन में लेंथ चेंज हो रहा है, किस क्वेश्चन में एरिया चेंज हो रहा है। वेरी नाइस कुनाल। और वो जो तूने ऐसे बना दिया ना हवा हवा में तुक्का मार के, सेम क्वेश्चन एचसी वर्मा में, सेम सेम क्वेश्चन एचसी वर्मा में। फेयर इनफ? घर पे ट्राई करना एक क्वेश्चन, ठीक है? This is again. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अगर ये क्वेश्चन आप एक बार में कर लेना तो आप समझ जाना आप एडवांस के लिए तैयार हो। Yes. क्या मेरी बात क्लियर है? Integration from A to B is the same thing. इंटीग्रेशन कहाँ से करना वो भी पता है। इंटीग्रेशन कैसे करें?